पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बनते बनते रह गए आसिम मुनीर। जी हाँ, सही सुना आपने। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बनने जा रहे थे आसिम मुनीर, लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ही अड़ंगा लगा दिया। जबकि अभी तक शहबाज शरीफ मुनीर का ताकतवर बनना देश हित में बता रहे थे, लेकिन अचानक से शहबाज को ये डर सताने लगा कि कहीं उनकी कुर्सी खतरे में न पड़ जाए। दरअसल 30 नवंबर को आसिम मुनीर को पाकिस्तान के 27वें संशोधन के जरिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद की तख्तोताज सौंपी जा रही थी, लेकिन इसका नोटिस अभी जारी होना बाकी था। नोटिस 29 नवंबर तक जारी होना था। इस दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंदन चले गए और नोटिस जारी नहीं हो सका। प्रधानमंत्री के लंदन जाने से तमाम तरह की अटकलें लगने लगी हैं। शहबाज का 27 नवंबर को अनौपचारिक यात्रा पर लंदन रवाना होना। शहबाज ने जानबूझकर खुद को इस प्रक्रिया से दूर किया ताकि आसिम मुनीर की सीडीएफ नियुक्ति पर साइन ना करना पड़े। शहबाज शरीफ को सताने लगा था अपनी कुर्सी जाने का डर। इसी तरह की अटकलें पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज को कटघरे में खड़े किए हुए हैं। वहीं भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सदस्य तिलक देवेश्वर ने दावा किया कि शहबाज जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वहीं चिंता भी जताई कि आसिम मुनीर भारत के खिलाफ तनाव पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। No, there'll be serious repercussions, and I don't think so. It can continue for that long. You see, very smartly, the Prime Minister, he had gone to Bahrain, and from there he pushed off to London. He's supposed to be in London for 3 or 4 days. I don't know whether he's come back or when he will come back. So he is deliberately staying out of this because he clearly doesn't want to issue the notification giving Asim Munir 5 years as Army Chief and as Chief of Defence Forces. So he thinks that by keeping away from Pakistan and not having to sign the notification, he can escape the consequences. But this situation can't continue. You can't have a nuclear-armed country without a Chief of the Army Staff or without somebody in charge of the Nuclear Command Authority. कुल मिलाकर देखा जाए तो आसिम मुनीर को पद न मिलने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सिर पर आ चुकी है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान का विपक्ष भी उन्हें ही संदेह की निगाह से देख रहा है। पाकिस्तान विपक्ष पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने इस पर टिप्पणी की है। पार्टी ने कहा कि देरी साबित करती है कि शहबाज शरीफ के पास अब सेना पर कंट्रोल नहीं रहा है। क्या संविधान के बाद भी कोई अनकहा वीटो पावर काम कर रहा है? वहीं इस पर पाकिस्तान के पूर्व जनरलों ने कहा कि नोटिफिकेशन ना आना वाकई अपमानजनक है। आसिम मुनीर को पद ना मिलना सभी के लिए चिंता का विषय बन गया। तमाम तरह की अटकलों के बाद इस पर असर हुआ और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि सीडीएफ की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगा। आज दोपहर तक प्रधानमंत्री शरीफ पहुंच जाएंगे। उनके लौटते ही कैबिनेट डिवीजन सीडीएफ की नोटिफिकेशन को अंतिम रूप दे देगा और आज शाम या कल 2 दिसंबर की सुबह तक इसे जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि 27वां संशोधन बहुत खास हिस्सा है जिस पर एनएससी का गठन होना है। एनएससी परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की निगरानी और नियंत्रण करेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के बाद इसकी सिफारिश सीडीएफ करता है। सबसे जरूरी यह पद आर्मी अफसर को ही दिया जाएगा, जिससे पूरा नियंत्रण सेना के हाथ में चला जाएगा। बहरहाल इन्हीं सब बातों के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यह पद आसिम मुनीर को देने से कतरा रहे हैं, जिसकी शायद एक वजह उनकी कुर्सी भी है। पहले जहां शहबाज मुनीर को यह पद देने पर राजी थे, वहीं अचानक से कुर्सी जाने के सता रहे डर से उन्होंने खुद को इस प्रक्रिया से दूर किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नोटिफिकेशन जारी होने पर शहबाज ये पद आसिम मुनीर को देंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।